आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको राजधानी सरकारधानी की खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रायपुर नगर निगम में पार्षद को मिली अनुकंपा नियुक्ति, जनप्रतिनिधि को सरकारी नौकरी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला, सौम्या चौरसिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, जुलाई 2024 में दर्ज किया गया था मामला। छत्तीसगढ़ में एक और सरकारी छुट्टी, इस दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज समेत सभी सरकारी दफ्तर, सरकार ने जारी किया आदेश। अनवर ढेबर की पैरोल 7 दिन के लिए बढ़ी, पुलिस सुरक्षा के बीच पहुंचे घर, आने जाने वालों की हो रही है मॉनिटरिंग। सेमरा गांव में दिवाली की अनोखी परंपरा, रोशनी का पर्व पर डर की छाव में सदियों पुरानी मान्यता, जिसमें छिपा है डर। सारनाथ एक्सप्रेस 66 दिनों तक रहेगी रद्द, रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, कोहरे की आशंका को देखते हुए लिया गया निर्णय। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं की बिहार चुनाव में लगी ड्यूटी, एमपी बृजमोहन अग्रवाल पहुंचेंगे पटना, एनडीए की सरकार बनने का किया दावा। झूठे बयान दर्ज कराने का आरोप, ईओडब्ल्यू एसीबी के अधिकारियों को नोटिस, भूपेश बघेल ने किया एक्स पर पोस्ट। सहयोग केंद्र में डिप्टी सीएम ने सुनी समस्याएं, 300 मामलों का किया समाधान, अधिकारियों को कार्रवाई के दिए दिशा निर्देश। छत्तीसगढ़ में 32 लाख राशन कार्ड निरस्त होंगे, नवंबर से नहीं मिलेगा राशन, फर्जी हितग्राहियों पर कसा नकेल। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर की खबरों से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रायपुर नगर निगम के पार्षद कैलाश बेहरा को भृत्य की नौकरी दिए जाने का मामला उठाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि विष्णु के सामान्य प्रशासन एवं नगरीय निकाय विभाग ने अनोखा कारनामा कर दिखाया है। रायपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद को अनुकंपा नियुक्ति के रूप में भृत्य के पद पर नियुक्ति दे दी गई है। यह नियुक्ति उनके मां की मृत्यु के बाद दी गई है। किसी जनप्रतिनिधि को नियमतः सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि यह सरकार भांग खाकर चल रही है। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा है कि आवेदन के तुरंत बाद अनुकंपा नहीं मिलती है, पुराना मामला होगा, इस बीच पार्षद बन गए होंगे, अब जो भी होगा नियम प्रक्रिया के तहत होगा। इधर इस मामले में यह भी पता चला है कि पार्षद ने अब अपनी बहन को नियुक्ति देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में नौकरशाह सौम्या चौरसिया के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। अधिकारियों ने बताया है कि चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला जुलाई 2024 में दर्ज किया गया था। राज्य प्रशासनिक सेवा की 2008 की बैच अधिकारी चौरसिया छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार 2018 से लेकर 2023 में मुख्यमंत्री कार्यकाल में उप सचिव के पद पर कार्यरत थी। अधिकारियों ने बताया कि कोयला, डीएमएफ और अन्य घोटाले मामले में भी आरोपी रही चौरसिया के खिलाफ एक विशेष अदालत में 8000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी गोवर्धन पूजा के अवसर पर राज्य भर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। यह अवकाश 21 अक्टूबर मंगलवार को रहेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित किया गया है, जिसके तहत सभी शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं में कार्य नहीं होगा। यह अवकाश राज्य के सभी जिलों में लागू होगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा परंपरागत रूप से धूमधाम से मनाई जाती है और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में यह पर्व विशेष महत्व रखता है। इसी सांस्कृतिक और धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
कारोबारी अनवर ढेबर की पैरोल की तारीख बढ़ा दी गई है। 4 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। इसके बाद वह पुलिस सुरक्षा के बीच रायपुर स्थित अपने निवास पर पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक अनवर ढेबर ने अपनी मां की तबीयत खराब होने का हवाला देकर पैरोल की मांग की थी। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली थी। अब 7 दिनों के लिए पैरोल बढ़ा दी गई है। इससे पहले वह 4 दिन की जमानत पर घर आए थे। निजी निवास के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि हर आने जाने वाले लोगों की जानकारी रजिस्टर में नोट की जा रही है। अगली खबर धमतरी से है, जहां पूरे भारत में दिवाली की तैयारियों की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में धमतरी जिले का एक गांव सेमरा पहले ही इस पर्व को मना चुका है। यहां दिवाली देश भर से करीब 1 सप्ताह पहले ही मना ली जाती है, लेकिन इसकी वजह न तो पंचांग है और न ही कोई आधिकारिक निर्णय, बल्कि सदियों पुरानी एक रहस्यमयी परंपरा है, जिसमें आस्था, डर और इतिहास के ताने बाने बुने गए हैं। आपको बता दें कि धमतरी से करीब 30 किलोमीटर दूर बसे सेमरा गांव में इस वर्ष दिवाली 14 अक्टूबर को ही मना ली गई। इसके अगले दिन गांव में गोवर्धन पूजा भी संपन्न हुई। ऐसा हर साल होता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पुराने समय में गांव में 2 अलग अलग जातियों के 2 मित्र रहते थे। एक दिन दोनों एक बीहड़ जंगल में शेर के शिकार हो गए। उनके शव गांव की सीमाओं पर अलग अलग स्थानों पर दफनाए गए। कुछ दिनों के बाद गांव के मालगुजार को एक सपना आया, जिसमें मृतक मित्रों में से एक ने देवता के रूप में पूजने और दिवाली को नवमी अष्टमी को मनाने की शर्त रखी। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि अगर किसी ने यह नियम तोड़ा तो गांव में अनहोनी हो सकती है। तब से गांव में सिरदार देवता के नाम पर दिवाली 1 सप्ताह पहले मनाई जाती है। ग्रामीण मानते हैं कि यह परंपरा सतयुग से चली आ रही है और इसे टूटने नहीं देंगे। लेकिन सवाल अब भी खड़ा है, क्या विज्ञान और तर्क की रोशनी इस डर की छांव को मिटा पाएगी? क्या आने वाला वक्त इस परंपरा को एक नई सोच की दिशा देगा? अब हमारे पूर्वज लोग बताते हैं, कारण ये है यहाँ पहले, बहुत पहले ये जंगली क्षेत्र रहा होगा। ये जो क्षेत्र है वो तो कहीं कहीं 2-4 परिवार ऐसे निवास करते थे। उस समय बताते हैं हमारे पूर्वज लोग कि यहाँ कोई राजा था, अपने घोड़े पे सवार होकर यहाँ शिकार करने आया था। तो यहीं पे किसी शेर वगैरह किसी से उसका मुकाबला कुछ हो गया होगा, तो उसके बाद वो मृत्यु स्वयं चले गए, मृत्यु हो गया उसका, जो राजा था उसके घोड़ा का। उसके बाद आसपास 2-4 परिवार बसे रहेंगे। यहाँ एक आदमी प्रमुख रहा होगा, उसको रात में सपना आया, बोलता है कि मैं कोई दिव्य शक्ति हूँ और आपके गांव में आके मैं शहीद हो गया हूँ। अब आप लोग पूरे गांव वाले एक निष्ठा भाव से आकर के मेरा यहाँ पे एक मंदिर के रूप में स्थापित करें, तो मैं आपका हर सुख दुख में हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। ऐसा करके स्वप्न दिए होंगे। तो फिर वो जो प्रमुख रहा होगा गांव 2-4 अपने आस-पास परिवार वालों को बताए होंगे। तो फिर वो लोग तसल्ली करने के जिस जगह पे स्वप्न बताया, उस जगह में आग देखे, वहां पे देखा कि घोड़ा और जो राजा था मृत्यु हो गया था उसका। फिर वो लोग तुरंत फिर एक पत्थर, उस समय की गरीबी था, उसका डेवलप भी नहीं था, वही कुछ पत्थर वगैरह वहां रख दिए होंगे चिन्हित के रूप में। फिर बाद में धीरे धीरे गांव में चर्चा होते गया। फिर आसपास वाले रहा होगा परिवार वालों को देखने, ऐसे पहले की बात है ये। लेकिन हम लोग जब से एक पीढ़ी देख रहे हैं तब से, अभी मंदिर ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी 15-20 साल हुआ है जो मंदिर का निर्माण हुआ है। वो पहले ऐसी झोपड़पट्टी में था और ये जो अभी वर्तमान जो दिख रहा है वो अभी पिछले साल ही निर्माण हुआ है। सपना दिया गाँव वाले को कि गाँव में 5-4 जाति के थे, देवांगन, सिन्हा है ना, गौड़, रावत है ना, यादव। तो इन लोगों को स्वप्न दिया कि भैया देखो मैं यहाँ वास कर रहा हूँ, है ना, और आप लोगों को जो भी मन्नत है मैं उसको पूरा करूंगा और 1 हफ्ते त्योहार मानना, बस यही बताएं। हमारे यहाँ सबसे पहले तो हरेली है, उसके बाद पोला और उसके बाद दीपावली, उसके बाद होली। वैसे अन्य शहरों में दीपावली कब है और आज यहाँ क्या मनाया जाए? आज हमारे यहाँ दीपावली मनाया जाता है। आप कौन सा त्योहार मनाओगे? लक्ष्मी पूजा? आज अभी तो लक्ष्मी पूजा आज है ना, कल अपना गोवर्धन पूजा होगा और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दूर दराज से बहुत लोग आते हैं इधर, है ना, बहुत अच्छा धूमधाम से होता है हमारे यहाँ दीपावली। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे।
हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेलवे ने कोहरे की आशंका के कारण सारनाथ एक्सप्रेस को 3 माह में 66 दिन रद्द करने की घोषणा की है। ठंड के दौरान कोहरे की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सारनाथ एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच विभिन्न तारीखों में दोनों दिशाओं की ट्रेन रद्द रहेगी। इसमें प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ जाएगी। प्रयागराज, बनारस और छपरा जाने वाली प्रमुख ट्रेनें दुर्ग छपरा, दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस से यात्री आने वाले दिनों में परेशान होंगे। रेलवे द्वारा निर्धारित तिथियों के अलावा अन्य दिनों में भी यह ट्रेन अपने पूर्व निर्धारित समय सारणी अनुसार यथावत चलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं की चुनावी ड्यूटी लगा दी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसी कड़ी में सांसद बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली में बैठक के बाद पटना पहुंचेंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल को बिहार चुनाव में हाजीपुर और लालगंज विधानसभा क्षेत्रों की कमान सौंपी है। वह दिल्ली में अहम बैठक में शामिल होने के बाद पटना जाएंगे, जिसके बाद 18 अक्टूबर को वापस रायपुर लौटेंगे। रवानगी से पहले सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि बिहार में लालू का जंगल राज भी देखा और अब मोदी नीतीश का सुराज भी देख रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन की ओर से लगाए गए परिवारवाद पर सुनवाई करते हुए रायपुर कोर्ट ने ईओडब्ल्यू और एसीबी के निदेशक सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। दरअसल कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन ने कोर्ट में परिवारवाद दाखिल कर यह आरोप लगाया था कि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने गलत तरीके से बयान दर्ज करवाकर कथित कोल घोटाले एवं अन्य मामले में अभियुक्तों को खिलाफ झूठे बयान गढ़ रही है। इस मामले में भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अदालत व जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू और एसीबी के बीच आपराधिक साठगांठ की शिकायत पर मामला थोड़ा आगे बढ़ा है। रायपुर की एक अदालत ने ईओडब्ल्यू और एसीबी के निदेशक सहित 2 अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित सहयोग केंद्र में आम लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। उन्होंने 3 घंटे की अधिक समय तक लगभग 300 आवेदन मामलों की सुनवाई की। आपको बता दें कि सहयोग केंद्र शुरू होते ही प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग पहुंचे, जिनमें सर्वाधिक आवेदन निर्माण कार्य से संबंधित रहे। सरगुजा से लेकर दूर दराज के लोग बसों में सफर करके रायपुर पहुंचे और अपने आवेदन प्रस्तुत किए। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय प्रशासन से जुड़ी शिकायतें भी चर्चा का विषय बनी। अधिकारियों को संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा नक्सलियों के आत्मसमर्पण के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में अब 32 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने इन हितग्राहियों का राशन कार्ड निरस्त कर दिया है। खाद्य विभाग के सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि पिछले 1 सालों से लोग राशन लेने नहीं आ रहे हैं और न ही इन लोगों के केवाईसी हुई है। केवाईसी होने पर फिर से राशन दिया जाएगा। आपको बता दें कि सचिव ने कहा है कि प्रदेश में लगभग 95 लाख राशन कार्डधारी परिवार है। 2 करोड़ 73 लाख राशन हितग्राही है, जिनमें से 32 लाख लोगों को राशन कार्ड सस्पेंड किया गया है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने के लिए कहा जा रहा है। खाद्य विभाग ने फर्जी हितग्राहियों को हटाने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद अब तक प्रदेश में 32 लाख हितग्राहियों को ई-केवाईसी नहीं कराया है। ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर राशन कार्ड फर्जी हो सकते हैं। ऐसे फर्जी हितग्राहियों पर नकेल कसने के लिए 31 अक्टूबर से पहले जो लोग ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, उन्हें नवंबर से मुफ्त राशन लाभ नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।